लिथियम आयन बैटरी पैक ढेर सारे छोटे छोटे लिथियम आयन सेल्स से बना होता है। इन सेल्स को सीरीज और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में जोड़कर मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं और डिफरेंट मॉड्यूल्स को एक साथ जोड़कर बैटरी पैक बनाया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिथियम आयन सेल्स के बारे में और डिस्कस करेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। लिथियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि ये इवन हवा और पानी से भी रिएक्ट कर सकता है। एक लिथियम एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और ये लिथियम एटम उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके लिथियम प्लस आयन बनना चाहता है, जबकि लिथियम के ऑक्साइड्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और लिथियम जनरली ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहता है। और लिथियम की इसी प्रॉपर्टी को यूज करके लिथियम आयन सेल्स में एनर्जी स्टोर की जाती है। एक लिथियम आयन सेल के 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हैं एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, सेपरेटर और करंट कलेक्टिंग प्लेट्स, जिनमें से कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे काम करता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक इलेक्ट्रोलाइट में सबमर्ज किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स लिथियम आयन के मूवमेंट को अलाउ करते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को प्रिवेंट करते हैं। एक लिथियम आयन सेल का कैथोड जनरली लिथियम ऑक्साइड्स और एनोड जनरली ग्रेफाइट का बना होता है और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लिथियम के ऑर्गेनिक सॉल्ट सॉल्यूशंस का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें लिथियम सॉल्ट्स को एथिलीन कार्बोनेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। इन बैटरीज में एनोड और कैथोड के बीच किसी भी तरह के कांटेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए सेपरेटर प्लेट्स लगाए जाते हैं। ये प्लेट सेमी परमिएबल होते हैं और लिथियम आयन के मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और करंट कलेक्टिंग प्लेट्स के तौर पे एल्यूमिनियम और कॉपर प्लेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये सेल्स बनाने के लिए ग्रेफाइट को कॉपर प्लेट, लिथियम ऑक्साइड को एल्यूमिनियम प्लेट और इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेटर प्लेट पे डिपॉजिट किया जाता है और फिर इन तीनों को एक साथ जोड़कर रैप किया जाता है। इन सेल्स को सिलेंड्रिकल, प्रिज्मेटिक और पाउच 3 शेप्स में बनाया जाता है और अलग अलग शेप की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। इन सेल्स के इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का मटेरियल भी इनकी प्रॉपर्टीज को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और सेल्स के कैथोड के मटेरियल को बदलकर अभी के समय में अलग अलग तरह की लिथियम आयन बैटरीज बनाई भी जा रही हैं और करंटली मार्केट में LCO, LFP, LMO, NCA, NMC और LTO जैसी 6 लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्रीज अवेलेबल हैं और इन सभी बैटरी केमिस्ट्रीज के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और इन्हें अलग अलग जगहों पे यूज किया जाता है। इन बैटरीज को चार्ज करने के लिए इन्हें सिमिलर पोलैरिटी के ज़्यादा वोल्टेज वाले पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। ऐसा करने पे कैथोड में प्रेजेंट लिथियम ऑक्साइड लिथियम प्लस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए एनोड पे जाके डिपॉजिट होते हैं, जिससे एनोड्स पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाता है और ये नेगेटिव चार्ज कैथोड पे प्रेजेंट लिथियम आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके कारण ये लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट में मूव करते हुए एनोड की तरफ जाते हैं, जहां वो कार्बन और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर लिथिएटेड कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। और जब धीरे धीरे सारा लिथियम कैथोड से मूव करके एनोड पे चला जाता है तो बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। अब जब भी इस बैटरी को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ा जाता है तब लिथिएटेड कार्बन जो कि हाईली अनस्टेबल होता है वो इलेक्ट्रॉन और लिथियम आयन में ब्रेक कर जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट से मूव करते हुए कैथोड की तरफ जाते हैं और लिथियम प्लस आयन भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करते हुए कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर दोबारा लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि लिथियम का स्टेबल स्टेट होता है। ये एक्सटर्नल सर्किट से मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स बैटरी करंट कहलाते हैं और इस एक्सटर्नल सर्किट में किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जोड़कर उसे ऑपरेट किया जा सकता है। और जब धीरे धीरे एनोड पे इकट्ठा हुए सारे लिथियम एटम्स दोबारा कैथोड पे पहुंच जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इन बैटरीज की सबसे बड़ी खासियत होती है इनका रिचार्जेबल होना और इन्हें बार बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। और जब लिथियम आयन इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू मूव करता है तो वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करके सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस बनाता है। ये सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोलाइट में जाने से रोककर इलेक्ट्रोलाइट्स को डिग्रेड होने से बचाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान लिथियम आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं और लंबे ऑपरेटिंग साइकिल के बाद धीरे धीरे इस सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस की थिकनेस बढ़ती जाती है
और एक समय ऐसा आता है जब सारा लिथियम कंज्यूम हो जाता है, और ये वो समय होता है जब लिथियम आयन बैटरी पूरी तरह से डेड या यूजलेस हो जाती है। इस सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस की थिकनेस को ऑप्टिमाइज करके बैटरी की लाइफ साइकिल को बढ़ाया जा सकता है, और करंटली हमारे पास ऐसी लिथियम आयन बैटरीज अवेलेबल हैं जिनकी लाइफ साइकिल 1000 साइकिल्स तक हो सकती है। तो कैसी लगी लिथियम आयन बैटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े ऐसी ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।